पंचतंत्र की कहानियां अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है ना। लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि रणनीति का एक बहुत गहरा सबक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे बुद्धि के जोर पर बड़े से बड़े ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जिसके पास आपसे कहीं ज्यादा ताकत हो। यह कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक असमान लड़ाई में भी बुद्धि सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। आइए कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, जहां दो अलग अलग तरह की ताकतें टकराती हैं। एक तरफ है दिमागी सूझबूझ और दूसरी तरफ सिर्फ जानवर वाली ताकत। देखिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसे दो बिल्कुल अलग सोच वाले विरोधियों के बीच एक रणनीतिक मुकाबले की तरह देखना चाहिए। एक तरफ है जंगल का राजा और दूसरी तरफ एक मामूली सा सियार। तो कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है शेर खन्नाकर। अब ये शेर कोई जवान और ताकतवर शेर नहीं है। ये बूढ़ा हो चुका है, कमजोर है और भूख से बिल्कुल बेहाल है। उसकी पूरी सोच बस अपनी पुरानी शान और घमंड पर टिकी है। और दूसरी तरफ कौन है? एक सियार जो एकदम चौकन्ना है, सावधान है और सबसे बड़ी बात, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो देखिए, एक तरफ है हताशा और दूसरी तरफ है जागरूकता, और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। अब जरा शिकारी यानी हमारे शेर की योजना पर नजर डालते हैं। ये कोई बहुत सोची समझी रणनीति नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी योजना थी जो हताशा और भूख से पैदा हुई थी। शेर की सोच देखिए, कितनी सीधी, कितनी सिंपल है। वो बस इतना सोचता है, मैं गुफा में छिप जाता हूं और अपने डिनर का इंतजार करता हूं। उसकी पूरी की पूरी योजना बस इसी एक उम्मीद पर टिकी थी कि उसका शिकार एकदम बेखबर होगा। शेर का प्लान इतना प्रेडिक्टेबल था, इतना सीधा था कि कोई भी अंदाजा लगा सकता था। बस 4 कदम थे। एक ठिकाना ढूंढो, अंदर छिप जाओ, इंतजार करो और हमला कर दो। कोई प्लान बी नहीं, कोई दूसरी तैयारी नहीं। सब कुछ सिर्फ एक अजम्पशन, एक अंदाजे पर आधारित था। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये वो पल है जब सियार की काबिलियत, मतलब आसपास से जानकारी इकट्ठा करने की उसकी कमाल की क्षमता सामने आती है। सियार यहां एक बहुत ही जरूरी रणनीति का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग या सूचना एकत्र करना। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी कदम उठाने से पहले अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अजीब चीज पर ध्यान देना। तो सियार जब अपनी गुफा में लौटता है तो वो क्या देखता है? उसे कई सुराग मिलते हैं। पहला और सबसे बड़ा सुराग, शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने का एक भी निशान नहीं है। दूसरा, हवा में एक शिकारी की हल्की सी गंध। और तीसरा, जो सबसे अहम है, एक अजीब सा सन्नाटा जो वहां नहीं होना चाहिए था। अब सियार के दिमाग में एक बड़ी दुविधा चलती है। वो सोचता है, अगर शेर अंदर है तब तो मैं गया काम से, मेरी मौत पक्की है। लेकिन मैं ये पक्का कैसे करूं? और यही बात उसे खास बनाती है। वो डरकर भाग नहीं जाता या रोज की तरह आदत में गुफा में घुस नहीं जाता। नहीं, वो रुकता है और खतरे को आंकता है। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां आमना सामना होता है। लेकिन ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि दिमाग का एक शानदार साइकोलॉजिकल टेस्ट है। सियार की चाल देखिए, कितनी कमाल की है। वो जोर से चिल्लाता है, नमस्ते गुफा, क्या तुम हमारा समझौता भूल गई? वो जानबूझकर एक झूठी कहानी बना रहा है, एक ऐसा जाल बिछा रहा है ताकि अंदर छिपा दुश्मन अपनी मौजूदगी जाहिर करने पर मजबूर हो जाए। और यहीं पर शेर अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। उसकी भूख और उसकी हताशा उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो जाती है। वो सोचने लगता है, अरे हाँ, जरूर मेरे अंदर होने की वजह से ही गुफा आज चुप है। बस इसी एक पल की कमजोरी ने उसे सियार के जाल में फंसा दिया। और फिर आता है उस टेस्ट का नतीजा। शेर गुफा की तरफ से बोलने की कोशिश करता है, नमस्ते नमस्ते, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। लेकिन उसकी वो गूंजती हुई अजीब सी आवाज, वो आवाज तुरंत सियार के शक को यकीन में बदल देती है। और बस जाल का पर्दा फाश हो गया। सियार को अपनी शंका का पक्का सबूत मिल जाता है और वो एक पल भी गवाए बिना वहां से भाग जाता है। और बेचारा शेर अपनी ही बेवकूफी की वजह से भूखा और शर्मिंदा गुफा में बैठा रह जाता है। तो इस पूरी कहानी से, इस मुकाबले से हमें जिंदगी में टिके रहने की रणनीति के बारे में क्या सीखने को मिलता है?
चलिए इसे कुछ जरूरी सबकों में समझते हैं। इस कहानी से हम 5 बहुत ही जरूरी रणनीतिक सबक सीख सकते हैं। पहला, हमेशा अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहें। दूसरा, जो चीजें बिल्कुल सामान्य लगती हैं उन पर भी सवाल उठाना जरूरी है। तीसरा, कभी-कभी चुप्पी भी एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। चौथा, दिमाग की हाजिर जवाब ही सबसे ताकतवर हथियार है। और पांचवा, जब ताकत कम हो तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस कमी को पूरा किया जा सकता है। ये सिर्फ कहानी की बातें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी सबक हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी जानी पहचानी जगह के सन्नाटे ने एक चेतावनी का काम किया हो? ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी है और हमें अपने अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करती है।